हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ स्टैंडर्ड एरर, जो कि एक बायोस्टेट का ही हमारा टॉपिक है। और इस स्टैंडर्ड एरर को जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें कैलकुलेशन ऑफ एसडी, कैलकुलेशन ऑफ मीन वो भी आना चाहिए, जिनके वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मानक त्रुटि। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बहुत सारे वीडियोस में पहले शेयर कर चुकी हूँ जो कि बायोस्टैट से रिलेटेड हैं, तो उसी की सीरीज़ में मेरा ये वाला वीडियो रहेगा। तो इसमें मैं आज डिस्कस कर रही हूँ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हम जो कैलकुलेट करते हैं मीन की, मीडियन की और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो यहाँ पर जो सिलेबस के अंदर मोस्टली जो मेंशन होती है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो मैं यहाँ पर दोनों की ही जो है कैलकुलेशंस आपको बताऊंगी। जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि हम सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम डाटा को आइडेंटिफाई करें कि डाटा हमारा अनग्रुप्ड है या इंडिविजुअल सीरीज़ का है या फिर ग्रुप्ड है। तो यदि इंडिविजुअल सीरीज़ है तो उसके लिए थोड़ा फार्मूला डिफरेंट होता है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। और यदि हमारा डाटा ग्रुप्ड है तो उसके लिए हमारा फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इजीली हमको, यदि हम एक फार्मूला भी याद कर लेते हैं उसमें से, तो हम सारे फार्मूला जो है लर्न करना बहुत इजी हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर मतलब हम इसको सिम्बॉलिकली SE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिक इज द approximate standard deviation of a statistical sample population. It measures the accuracy with which sample distribution represents a population by using standard deviation. इससे पहले मैंने जो कि वीडियो शेयर किया था आपके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया था कि हम ये देखते हैं कि हमने जो सैंपल्स लिए हैं उनमें हमारे सैंपल्स का जो हमने मीन निकाला है उनमें कितना डेविएशन आ रहा है हमारा, है ना। अब वो जो डेविएशन है ये एक्चुअली जो हमारा मेन मेजरमेंट्स होते हैं, हम इनको बायोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे जो हमारी ड्रग इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये हमके रिसर्च इन्वेस्टिगेशन से उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब स्टैंडर्ड एरर मीन्स हमारा जो मतलब हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं उसमें कितनी एरर होने की पॉसिबिलिटी है। तो एरर जितना कम होगा हमारे रिजल्ट्स उतने जो हैं हम कहें फेवरेबल हैं, या रिजल्ट्स हमारे प्रिसाइज रिजल्ट्स माने जाएंगे। अदरवाइज हमारे रिजल्ट्स जो हैं यदि एरर बहुत ज़्यादा है मीन्स हमारी वैल्यूज़, जैसे हमने मान लो हमने 3 रीडिंग ली हैं, 3 रीडिंग में हमारे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं। अब हमने उसके बाद जब कैलकुलेशंस की तो हमने देखा कि जो एरर है उसमें बहुत जो उसका क्वांटिटी है या हम क्या उसका मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं हमारी सैम्पलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है। तो हमारी यदि सैम्पलिंग जो कैलकुलेशंस की हैं या हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा कलेक्शन का जो हमारा मेथड है, चाहे कोई भी मेथड रहा हो, वो हमारा यदि ठीक है तो हमारी एरर कम से कम होती है। अब इस एरर के लिए नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिपेंड करता है हमने डाटा कहाँ से चूज़ किया है, किस तरह का डाटा है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं तो बिल्कुल सिंपल आपको कि बायोस्टैटिक्स के अंदर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो फॉर इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डाटा, हमारे पास 2 तरह के डाटा होते हैं। एक अनग्रुप डाटा जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर हम फिर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो दैट इज़ फॉर अनग्रुप डाटा या इंडिविजुअल सीरीज। तो उसके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। इसी तरह यदि स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो दैट इज़ SD अपॉन √2n। सिर्फ बहुत केवल यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर 2n हो गया, ये n है ओनली। तो मैं एक एग्जांपल लेके अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले जो डिस्कस कर रही हूँ वो इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्कस कर रही हूँ, तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मैंने आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है, जो मेन फार्मूला है, चाहे वो हमारा
अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा, उसके लिए ये फॉर्मूला एक ही रहेगा। अब क्योंकि आपको पता है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशंस बताई हैं, उसमें मैंने आपको दोनों सीरीज़ के लिए बताया हुआ है कि फॉर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम फाइनली क्योंकि जो वैल्यू आएगी हमारी एसडी की, चाहे वो ग्रुप डाटा की हो अनग्रुप डाटा की, उस वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट करना है। तो उस मतलब इस तरह से जो है हम ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए जो एसई के फॉर्मूले हैं, मीन्स स्टैंडर्ड एरर के जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सेम है। तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, ग्लूकोज लेवल इन मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड सैंपल फ्रॉम ए ह्यूमन पॉपुलेशन इज मेजर्ड एज 84, 96, 100, 103, 106, 108, 105 एंड 118। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड एसडी। मैं आपको जैसे कि पहले बताया था कि दोनों मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, जैसे कि अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। एक ही सम को मैंने दोनों मेथड से यहाँ सॉल्व किया है। तो पहले डायरेक्ट मेथड के लिए जो हमारा डाटा है मैंने उसको सबसे पहले टेबल में पुट किया, मैं टेबुलेट दी डाटा, तो यहाँ सीरियल नंबर, फिर जो मेरा डाटा है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिखा है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमें एस डी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अब सिग्मा डी मतलब और डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, यदि हम डायरेक्ट मेथड में देखें तो मीन्स इसके लिए हमें जो मीन की कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत है। मीन कैलकुलेट करना है, मीन का फॉर्मूला है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो मीन्स हमें यहाँ सिग्मा एक्स भी चाहिए और एक्स बार भी चाहिए। तो सिग्मा एक्स जो हमारा जो ये ब्लड सैंपल है mg पर 100 ml में, उसका हम टोटल कर दें, वो क्योंकि एक्स वही वेरिएबल है हमारा एक्स, तो उसका हम टोटल करेंगे, वो हमारा सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स हमारा जो आया वो हम जब मैंने इन सबको टोटल किया तो 820। नंबर ऑफ डाटा कितने हैं हमारे पास 8, तो n इज इक्वल टू 8, तो 820 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 102.25, ये हमारा आ गया x बार। अब हमें d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार है, तो d कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें एसडी निकालने के लिए d की रिक्वायरमेंट है। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार जब किया तो d की वैल्यू सारी हमने ये लिखी हुई है, x बार की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई वो ये है, तो 84 माइनस 102.5 इज इक्वल टू माइनस के 18.5। इसी तरह 96 माइनस 102.5 तो माइनस के 6.5, फिर 100 माइनस 102.5 तो माइनस के 2.5। जब माइनस की वैल्यूज आई हैं ये तीनों, बाकी सारी जो वैल्यू हैं वो हमारी प्लस की हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर सिंबल नहीं मेंशन किया है। तो 103 माइनस 102.5, तो ये हमारा आ गया डी। अब क्योंकि हमें केवल डी नहीं चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, तो अब हम इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ को जो है स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिग्नेचर जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 18.5 का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो आया 342.25। इसी तरह 6.5 का स्क्वायर किया तो 42.25, 2.5 का स्क्वायर किया 6.25, 0.5 का 0.25। तो ये जब सारा स्क्वायर किया और इन सब का जब टोटल किया तो टोटल हमारे पास आया 680। अब एस डी कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा डी स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू आई, ये जो हमारी वैल्यू आई क्योंकि ये डी स्क्वायर है इंडिविजुअल वैल्यू, तो ये हमारा आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 680 डिवाइडेड बाई एन, दैट इज एन की वैल्यू जो है वो 8 है हमारी, इज इक्वल टू जब हम 680 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 85। तो 85 का जब हम रूट निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 9.219, ये हमारा आ गया एस डी। अब हमें क्योंकि अभी तो एस ई निकालना है, एस ई किसका, एस ई ऑफ मीन और एस ई ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एस ई ऑफ मीन का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, सिग्मा क्या है हमारा एस डी, एस डी अपॉन अंडर रूट एन। तो एस डी की वैल्यू 9.219 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई वो 3.259 mg पर 100 ml, ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब यही हम बात करें स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन की, तो एस ई ऑफ एस डी इज इक्वल टू एस डी अपॉन अंडर रूट 2n। तो सिर्फ हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 9.219 अंडर रूट 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 जब हमने किया तो अंडर रूट 16 हो गया।
अंडर रूट 16 का रूट लिया तो 4 आ गया, और जब 9.219 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 2.304 आएगी। तो ये हमारा हो गया एसई ऑफ एसडी। ये था हमारा एसई ऑफ मीन और ये एसई ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब वही चीज़ को मैं शॉर्टकट मेथड से या उसी सम को शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट मेथड के लिए मैंने वही सबसे पहले जो डाटा है उसको टैबुलेट किया है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला तो मैंने कहा कि एसी का जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो शॉर्टकट मेथड के लिए भी सिमिलर है, या हम कहें डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड दोनों के लिए जो सेम ही फॉर्मूला है। लेकिन इससे पहले जो भी प्रोसेस होती है, मीन्स इससे पहले हमें एस डी कैलकुलेट करना है, मीन की तो यहाँ क्योंकि यहाँ एज्यूम्ड मीन लेते हैं, तो एस डी कैलकुलेट करने के लिए जो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमको d इक्वल टू हमारा होता है x माइनस ए, क्योंकि हमारा शॉर्टकट का फॉर्मूला है एस डी का सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब d जो है यहाँ पर तो हमारा d इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार था, लेकिन शॉर्टकट मेथड में हमेशा जो हमारा मीन है वो एज्यूम्ड मीन होता है, कल्पित माध्य जिसे हम बोलते हैं। तो वो हमें जो हमारे पास वैल्यूज हैं उन्हीं में से एक वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है जो कि लगभग मिड हो, मीन्स जो उस टेबल के अंदर या जो डाटा है उसके अंदर जो वैल्यूज दी हैं उनमें लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के अंदर हम देखें तो उनका जो डिफरेंस है मिड वैल्यू से लगभग इक्वल हो। तो यहाँ पर और लेकिन हमें वैल्यू टेबल से ही सिलेक्ट करनी है, हमें कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पर। तो टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं उसमें हम देखें तो 100 से 84 का जो डिफरेंस है वो 16 का है और 118 का डिफरेंस 18 का है। यदि हम 103 भी लेंगे तो यहाँ 15 का डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 17 का डिफरेंस होगा। तो हम जो है कोई भी या तो 100 या 103 कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ दी डी। तो यहाँ पर मैंने डी कैलकुलेट करने के लिए डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो ये हमारी x की वैल्यू, और मैंने d क्योंकि यहाँ पर जो मैंने a लिया है वो लिया है मैंने 100, यहाँ पर जो a लिया है वो 100 है। तो अब 100 जो है मैंने a की जगह 100 रखा है, और जब मैंने उसके कैलकुलेट किया है तो मेरे पास जो वैल्यूज आई है -16 -4 3 8 5 18। तो अब मुझे क्योंकि एक तो d भी चाहिए और d स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सिग्मा d का होल स्क्वायर है और यहाँ d स्क्वायर है। तो मैंने d तो मेरा सिग्मा d यहाँ से आ गया, दैट इज़ 14 ओनली, बिकॉज जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो उनका टोटल 34 है और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनका टोटल हमारे पास 20 है। तो 34 माइनस 20 दैट इज़ 14। अब बात करते हैं डी स्क्वायर। तो इन सब का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो नेगेटिव साइंस तो अपने यहाँ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन सब का जो स्क्वायर किया उसका जो टोटल आया वो हमारे पास आया 694, वो सिग्मा डी स्क्वायर हो गया हमारा। अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू जो पुट करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 694, एन हमारा 8 है, इसी तरह हमारा सिग्मा डी की वैल्यू जो है वो 14 है, 14/8 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको मैंने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है 9.148, और यहाँ मेरी जो वैल्यू थी 9.219, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसी तरह मीन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन या एस डी अपॉन अंडर रूट एन। तो एस डी की वैल्यू मेरी आई 9.148, अंडर रूट 8 हो गया, तो 9.148 डिवाइडेड बाई 2.828, क्योंकि अंडर रूट 8 जो अब किया है 8 को अंडर रूट वैल्यू आई है वो 2.828 है। कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरा एसई ऑफ मीन आया वो 3.235 mg पर 100 ml, और यहाँ पर है 3.259, बहुत माइनर सा वेरिएशन है। तो यदि हम इसको भी डबल डिजिट में लें तो ये 3.23 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर इनमें ये जो है लगभग सिमिलर वैल्यूज आई हैं। इसी तरह एसई ऑफ एसडी की बात करें तो यहाँ पर 2 × 8 सेम उसी तरह से, फिर अंडर रूट 16 डिवाइडेड, ये अब कन्वर्ट हो गया 4 में, और जब इसको डिवाइड किया 9.148 को 4 से तो मेरे पास वैल्यू आई 2.287, और यहाँ पर जो वैल्यू है 2.304।
तो ये भी जो देखें हम लगभग सिमिलर वैल्यूज़ हैं, क्योंकि अब जब हम 2.3 है यहाँ पर और इसको जब हम यहाँ से चेंज राउंड फिगर में चेंज करना शुरू करेंगे तो ये भी लगभग 2.3 के लगभग है। तो दोनों ही मेथड से वैल्यूज़ हैं वो लगभग सिमिलर आ रही हैं, काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हैं। तो ये था जो कैलकुलेशन पूरी थी वो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।